बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अब्बा के मरते ही हम पर फाकों की नौबत आ गई। मजबूर होकर अम्मा चूड़ियाँ बेचने लगी। शाम को जब अम्मा थकी हारी घर आती तो बहुत सारे पैसे अम्मा के पास होते और अम्मा कहती, एक अमीर औरत मुझसे सारी चूड़ियाँ खरीद लेती है। मगर ये कहते कहते अम्मा रोने लग जाती। तब मैं अपनी अम्मा का बहुत ख्याल रखती क्योंकि वो हमारी खातिर इतनी मेहनत करती थी। एक दिन अम्मा की तबीयत ठीक न थी तो चुपके से अम्मा को दवाई खिलाकर सुला दिया और अम्मा के पर्स से इस औरत के घर का एड्रेस चोरी करके खुद चूड़ियाँ बेचने चली गई। जो अंदर का कदम रखा तो जान निकल गई क्योंकि अंदर तो मेरा नाम ज़ैनब है, मेरा तल्लक लाहौर से है। हम 4 बहन भाई थे। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। दादा दादी और ताया जान सबके साथ बहुत अच्छे दिन गुजर रहे थे। ताया जान के 2 बेटे थे। ताया जान का बेटा और मैं इकट्ठे स्कूल जाते थे। सब ठीक चल रहा था मगर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, घर में एक हंगामा खड़ा हो गया। मैं उस वक्त 8 साल की थी। सब पापा से झगड़ रहे थे। मैं ये नहीं जानती थी कि एक छोटी सी बात को लेकर हमारे सगे रिश्ते हमें खुद से दूर कर देंगे। दादा अब्बू ने बाबा से कहा, या तो मेरी बात मान लो या ये घर छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। कुछ अरसा हम दादा दादी के साथ रहे मगर पता नहीं क्यों दादा अब्बू का रवैया बाबा के साथ दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। दादा जान ने मेरे पापा से कहा, तुमने जो गलती की वो काबिले माफ़ी नहीं है, पर एक सूरत मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, अगर तुम इस औरत को छोड़ दो। तुमने हमें धोखा दिया है और धोखा देने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। शुक्र करो अभी तक तुम जिंदा खड़े हो। दादा अब्बू मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे पर पता नहीं क्यों अब मुझे धुतकार देते और कभी डांट देते और ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती थी। ताया जान ने बहुत दफा दादा अब्बू को समझाया कि जो भी है आपको एहसान के साथ ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। अब जो होना था वो हो चुका है। सब बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब हमें अपनी औलाद के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पिछली बातों को। मगर ये बात समझ नहीं पाती थी कि पिछली कौन सी बातें हैं जिनको लेकर दादा अब्बू मेरे बाबा से खफा रहते हैं। अम्मा भी दादा अब्बू के सामने जाने से घबराती थी और जैसे कभी अम्मा का सामना दादा या दादी से होता था वो कुछ ऐसा कह देते जिसे अम्मा फिर कमरा बंद होकर रोती रहती थी। मगर मेरे पूछने पर भी मुझे नहीं बताती, कहती तुम अभी बच्ची हो, इन सब बातों को नहीं समझोगी। मैं दादा अब्बू और दादी का बहुत ख्याल रखती थी। अभी छोटी थी पर मैं बहुत समझदार थी। दूसरे बच्चों की तरह शरारतें नहीं करती थी और जब घर में कुछ अच्छा बना होता जो दादा का फेवरेट होता मैं दादा अब्बू के लिए लेकर लाजमी जाती। एक दिन जैसे दादा अब्बू के लिए लेकर गई तो वो मुझे कहने लगे कि घर में मुलाजिम हैं हमारी खिदमत के लिए, तुम्हें या तुम्हारी माँ को जहमत करने की ज़रूरत नहीं। मैं रोते हुए बाहर आ गई मगर दादी ने मेरी मम्मा से कहा, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैंने एक दिन अम्मा से पूछा कि दादा अब्बू ऐसे क्यों हो गए हैं, तो अम्मी कहने लगी बस ऐसे ही नाराज़ हैं, किसी बात पर मान जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। एक दिन जैसे स्कूल से घर आई, अभी कमरे में स्कूल बैग रखा था कि बाहर शोर की आवाज़ पर मैं भागी हुई बाहर आई। दादा अब्बू किसी बात पर बाबा से उलझ रहे थे और दादा अब्बू ने कहा कि तुम अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मैं इस नापाक औरत को एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा ने कहा बहुत हो गया, मैं अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। और बाबा उसी वक्त हमें साथ ले गए और इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ दिन हम बाबा के दोस्त के घर रहे और फिर बाबा ने एक किराए पर घर ले लिया और हम वहीं रहने लगे। बाबा हमसे और अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे, हमें कभी किसी के सामने शर्मिंदा होने नहीं दिया था। मगर दादा अब्बू और दादी का ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। दादा अब्बू के घर से निकलकर हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था। कई साल गुजर गए थे। मैं बीएस केमिस्ट्री कर रही थी। अक्सर जब मम्मा और पापा से कुछ पूछती या कभी दादा अब्बू का जिक्र करती तो बाबा बात को टाल देते। मम्मा कहती तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस रखो, क्या रोज दादा दादा करती रहती हो, कोई कुछ नहीं लगता हमारा।
पता नहीं ऐसा क्या था जो बाबा अपनी औलाद को नहीं बताते थे। जब से हम यहाँ आए थे मैंने बाबा को बहुत खामोश देखा था। कई दफ़ा बाबा से भी पूछना चाहा तो बाबा भी कुछ ना बताते और चुप हो जाते। मैंने अब अक्सर बाबा को दादा, अब्बू और दादी की तस्वीर को गले से लगाकर रोते देखा था। अम्मा बाबा को कहती थी कि आपको मेरी वजह से अपनों से दूर होना पड़ा। मैं खुद को आपकी मुजरिम समझती हूँ। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में मुश्किल आए या आपके अपने आप से दूर होते। मुझे ये दुख सारी ज़िंदगी रहेगा कि मेरी वजह से आपको इतनी बड़ी सज़ा मिली। आप सबसे दूर हो गए। आपके सब दुखों की वजह मैं हूँ, मुझे माफ़ करें। मम्मा बाबा के आगे हाथ जोड़कर रोती और पापा मम्मा से कहते कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो। मेरी खुशियाँ तुमसे और मेरे बच्चों से जुड़ी हैं। मेरी दुनिया तुम लोग हो। ऐसा उल्टा-सीधा मत सोचा करो। हमारा मिलना अल्लाह ताला ने ऐसे ही लिखा था। इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। इसलिए अब खुद को इल्ज़ाम देना बंद कर दो। मगर मैं ये बात कभी समझ ही नहीं पाई थी कि आखिर बात क्या है, जिसको लेकर मम्मा परेशान रहती हैं। मम्मा ने ऐसा किया था जो वो क्या था जो वो खुद को इल्ज़ाम दे रही थी और ऐसा क्या था जो मैं नहीं जान सकी? बाबा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। बाबा एक दिन अम्मा अब्बा को बताए बगैर मैं दादा अब्बू के घर गई, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर जाने की कोई हिम्मत नहीं हुई। इतने साल बाद भी घर वैसे का वैसा था, पर बहुत कुछ बदल चुका था और वो लोग वही थे। मैं किसी से भी मिले बगैर घर आ गई और सामने मम्मा को इंतज़ार करते हुए पाया। मम्मा ने कहा कि आज इतनी देर लगा कर आई हो। मैंने कहा कि अपनी दोस्त की तरफ चली गई थी, वहीं देर हो गई है। मुझे मम्मा शक की निगाहों से देखने लगी। कहने लगी फिर मेरी तरफ देखकर बात करो। मैं खामोश रही। मम्मा ने कहा मेरी तरफ देखो। मैंने कहा मम्मा क्या हो गया है आपको? अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और ना ही कुछ गलत कर रही हूँ जो आप मुझसे एक मुजरिम की तरह सवाल जवाब कर रही हैं। और मम्मा ने कहा कि जानती हूँ कि तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी माँ से झूठ बोलोगी। तो मैंने कहा मैं क्यों झूठ बोलूँगी? मम्मा ने कहा फिर तुम्हारे दादा ने वो अपने बेटे से मिलने गए आएँगे और अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे दादा अपने बेटे से मिलने आएँगे और अपने बेटे को आकर गले लगा लेंगे? और मैं हैरान हो रही थी कि अम्मा को पैसे कैसे पता चला? मैंने कहा मैं घर नहीं गई, दरवाज़े से वापस आ गई ये सोचकर कि जब बाबा ने कोई तलक नहीं रखा तो ज़रूर कोई वजह ज़रूर होगी। अभी मम्मा कुछ कहती तभी फ़ोन की घंटी बजी और मम्मा फ़ोन सुनने चली गई। मैं भी मम्मा के पास ही खड़ी थी जब मम्मा फ़ोन सुनते ही सात चेयर पर गिर गई और कह रही थी कि ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। एहसान हमें छोड़कर नहीं जा सकते, वो अपना वादा नहीं तोड़ सकते। ज़रूर आप कोई मजाक कर रहे हैं। पर अगले ही लम्हे मम्मा रोने लगी और मेरे हाथ से किताबें गिरी थी और मैंने मम्मा से पूछ रही थी कि मम्मा क्या हुआ है, बाबा को किसका फ़ोन था, बताएं क्या हुआ है। मम्मा मुझे खुद से गले लगाए रोती रही और कह रही थी कि तुम्हारे बाबा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, सारे दुखों का बोझ अपने सीने में दफन किए हमेशा के लिए मिट्टी तले जा सोए। और मैं ये सब सह नहीं पा रही थी और मम्मा से मैंने कहा आपको किसी ने तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसी बात की होगी। ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे पापा नहीं हो सकते, वो कोई रॉन्ग कॉल होगी। मगर मम्मा अभी अपने होश में नहीं थी और रो रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बाबा ऐसे कैसे चले गए हमें यूं तन्हा छोड़कर। मम्मा बार बार बेहोश हो रही थी और बाबा के जाने के बाद मैंने जाना दुनिया बहुत जालिम है। किसी को ज़रा सा आपकी मजबूरियों का पता चल जाए, वो आपको नोच डालेंगे। मुझे अब खुद को संभालना था, अपनी माँ और अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, और ये भी सोच रही थी कि पापा के बिना अब ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। पापा के होते हुए मैंने कभी पढ़ाई के अलावा कुछ किया ही नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि पापा मेरी फ़ीस पूरी कैसे करते हैं, घर का निज़ाम कैसे चल रहा है। उनके जाने के बाद पता चला ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। जैसी पापा के होते हुए ज़िंदगी थी ये ज़िंदगी, और इस ज़िंदगी से जुड़े लोग वैसे नहीं थे। बाहर की दुनिया तो हैवान थी, लेकिन अब मुझे कुछ करना था अपने घर वालों के लिए। बाबा को गए 6 माह हो गए थे और हम किराए के घर में थे। जब तक हम वहाँ रहे, ताया जान ने हमारा बहुत साथ दिया, लेकिन ताया जान कभी हमसे मिलने नहीं आए थे। और जब दादा अब्बू को ताया जान का पता चला कि वो हमारी मदद कर रहे हैं, तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ताया जान ये मुल्क छोड़कर चले गए और दोबारा कभी पलट कर नहीं आए। एक दिन मैंने मम्मा से कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ ताकि हमारे घर का खर्च चलता रहे और हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। मगर मम्मा ने कहा कि तुम नौकरी नहीं करोगी। अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो वो कभी भी तुम्हें ये नौकरी ना करने देते। मम्मा ने कहा मैं जाऊंगी काम ढूंढने।
मगर मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे होते हुए आप काम नहीं करेंगी। मैं आपकी बेटी नहीं, मैं आपका बेटा हूँ। मेरा भरोसा करें। अगर ऐसे ही चलता रहा, हम भूख से मर जाएंगे। मुझसे अपने छोटे बहन भाइयों को रोते हुए नहीं देखा जा सकता था। पर मम्मा नहीं मानी। पर मैं अगले दिन ही मम्मा को बताए बिना नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मगर ये नहीं जानती थी कि बाहर के हालात क्या है। यहाँ इंसान नहीं हैवान रहते हैं। यहाँ नौकरी भी तब मिलती है जब दूसरे की गर्ज पूरी हो सके। और मैं इन्हीं कदमों वापस मुड़ी और घर आते ही सीधी कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके खूब रोई और बाबा को याद करने लगी कि बाबा आपके बिना ऐसे रहना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। और मम्मा दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, कह रही थी क्या हुआ है, और मुझे बताए बगैर कहाँ चली गई थी। मैं खामोश रही। जब मम्मा ने कहा ज़ैनब बेटा तुम ठीक तो हो, तो मैंने अपने आंसू साफ किए। दरवाज़ा खोला तो मम्मा मुझे देखकर समझ गई कि कुछ तो है जो मैं बता नहीं रही। मम्मा ने कहा कि तुम नौकरी की तलाश में गई थी। तो फिर शौक हुआ पूरा नौकरी करने का। मैं इसीलिए कहती थी कि तुम नौकरी ना करो। बाहर के लोग और हालात अच्छे नहीं हैं। ये माशरा अकेली औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात अब तुम अपने पल्लू से बांध लो और घर बैठो। फीस जमा ना करवाने की वजह से पढ़ाई भी खत्म हो गई थी। अब घर पर रहकर अपने बहन भाइयों पर तवज्जो देती, उनको पढ़ाती और उनका ख्याल रखती। ऊपर से मकान मालिक भी रोज किराए के लिए आ जाता, कहता मेरा किराया दे दो वरना सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अब किसी का लिहाज नहीं करूंगा। मम्मा बेचारी सुबह सुबह नौकरी की तलाश में निकल जाती, मगर कुछ न बनता और शाम को थक हाकर वापस आ जाती। मम्मा को इस तरह परेशान देखकर मैं बहुत टेंशन में थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं जो सब कुछ ठीक हो जाए। हमारे अपनों ने मैंने भी पलटकर हमें पूछा तक नहीं था कि उनके बेटे की औलाद किस हाल में है, कैसे गुजारा कर रहे होंगे। मगर वो तो ऐसे हफा हुए थे बाबा से कि हमें देखना भी गवारा ना किया। और आज अम्मा हमारे लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी। हमें किराए का घर छोड़कर एक छोटे से मोहल्ले में जाकर रहना पड़ा। वहाँ एक कमरा किराए पर मिला था जिसका किराया मुनासिब था, पर हमारे पास कुछ नहीं था। मम्मा ने अपना जेवर तक बेच दिया था। घर में फाके चल रहे थे। मेरे बहन भाइयों की पढ़ाई तक खत्म हो गई थी। वो रोते और छोटा भाई तो बीमार रहने लगा था। उसका किसी तरह बुखार नहीं जाता था। हर दरवाज़ा बंद हो चुका था। भाई को मोहल्ले में एक क्लिनिक था, वहाँ से इलाज करवा रहे थे, पर अब वो भी फ्री में इलाज नहीं कर रहा था और ना ही उसकी दवाई से छोटे भाई को फ़र्क पड़ रहा था। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका इलाज बड़े अस्पताल से होना था। आधी रात को जब भाई बेहोश हो गया तो मैं डर गई। मुझे अपने दिल की धड़कन की आवाज़ कानों में सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए डर गई थी। मुझे लगा मेरे बाबा का लाडला बेटा भी हमें छोड़कर चला गया, पर वो बेहोश हुआ था। उसकी सांसें चल रही थी और उसे देखकर मैं खुद को दुनिया की बेबस लड़की तस्वुर कर रही थी। हम माँ बेटी भाई को लेकर एक अस्पताल पहुंचे तो किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और कहा ये अस्पताल तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मैं आगे से लड़ पड़ी कि हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं तो किन लोगों के लिए है, जिनके पास बड़ी सी गाड़ी हो, जो मोटी सी रकम आपके हाथ पर रखें। एक डॉक्टर होकर आप लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। पर वो लोग हमें धक्के देने लगे और तभी मैं एक कार से टकरा गई। वो भी शायद डॉक्टर था और बाद में पता चला ये अस्पताल उसी का है। मेरी माँ उसके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी, कहने लगी बेटा मेरे बच्चे को बचा लो, मैं जल्द ही पैसे जमा करवा दूंगी। और वो उस वक्त हमारे लिए मसीहा बना था। मेरे रब को भी मेरी माँ के आंसू पर तरस आ गया था। उस लड़के ने जल्दी से इलाज शुरू किया और जिन लोगों ने बदतमीजी की थी, इस लड़के ने इन सब को यह कहकर निकाल दिया कि तुम लोग मेरे पीछे ये सब करते हो, गरीब लोगों से पैसे वसूल करते हो, जबकि सब जानते हो यहाँ इस अस्पताल में जो गरीब आएगा उसका इलाज फ्री में किया जाएगा। मेरा भाई दाखिल कर लिया गया था। मम्मा से कहा आप घर चली जाएं, छोटी बहन डर रही होगी। और उस लड़के ने खुद मम्मा को किसी के साथ घर भेजा और मैं अपने भाई के सरहाने बैठी उसके होश में आने का इंतजार करने लगी। उसके टेस्ट हो रहे थे और सुबह डॉक्टर ने बताया कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और मैं एक बार फिर रोने लगी। उस डॉक्टर ने, जिसे सब डॉक्टर साथ कह रहे थे, उसने कहा आप परेशान मत हो बल्कि दुआ करें, आपका भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। जब उसने मेरा नाम लिया तो मैं चौंक गई। आपको मेरा नाम कैसे पता? तो उसने कहा ये नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ, और मुस्कुराता हुआ चला गया। मैं कुछ भी नहीं समझ पाई। भाई का ऑपरेशन बगैर किसी खर्चे के हुआ था। मम्मा बार बार इस डॉक्टर लड़के का शुक्रिया अदा कर रही थी।
मेरा भाई अब ठीक हो चुका और एक दिन अम्मा कहने लगी कि मुझे काम मिल गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने पूछा अम्मा ऐसा क्या काम मिला है जो सब ठीक हो जाएगा? तो अम्मा ने कहा कि एक औरत है, उसने कहा है कि सुबह आ जाना और काम मिल जाएगा। मम्मा किसी बात को लेकर परेशान थी। मैं उनसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी पर फिर सोचा कि सही कहते हैं कि माँ अपने बच्चों पर सब कुछ कुर्बान कर देती है। आज इस वक्त हमें अपनों के सहारे और सपोर्ट की ज़रूरत थी पर दिल में इन लोगों के लिए नफ़रत ही नफ़रत थी। कुछ दिनों में भाई की तबीयत बेहतर हुई तो अम्मा अगले दिन काम पर चली गई और जब शाम को वापस आई तो अम्मा के पास चूड़ियाँ थी और मुझे अपना आप बहुत छोटा महसूस हुआ कि मेरी माँ अब चूड़ियाँ बेचेंगी। पता नहीं क्यों मेरा बहुत दिल किया मैं इतना रोऊं और मेरे इर्द गिर्द कोई ना हो। कुछ दिनों बाद मम्मा को बताकर बाबा की कब्र पर चली गई। काफ़ी देर वहाँ बैठकर अपना दिल हल्का किया और जैसे वहाँ से निकली मेरा टकराव उसी डॉक्टर साहब से हुआ और दुआ सलाम के बाद मैं आगे बढ़ गई। उसने कहा मैं छोड़ आता हूँ। मैंने कहा आपने मुझे ऐसा समझा है, हम गरीब ज़रूर हैं पर अपनी इज़्ज़तें नहीं बेचते। और पता नहीं क्यों वो अपना सर पीट रहा था। मैंने वहाँ से रिक्शा लिया और अपने घर आई, पर मुझे महसूस हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। मम्मा से भी किसी बात का ज़िक्र ना किया और चुप रही कि मज़ीद वो परेशान हो जाएँगी। अब अम्मा रोज़ जाती और जब शाम को थक-हार कर वापस आती तो अम्मा के पास बहुत सारे पैसे होते। मैं पूछती तो अम्मा कहती कि एक अमीर औरत मुझसे सारी चूड़ियाँ खरीद लेती है और अम्मा बताते-बताते रोने लगी। मैं अपनी मम्मा का बहुत ख़्याल रखती और हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही थी। कुछ दिनों से अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उनको दुआ देकर सुला दिया और अम्मा के पर्स से इस औरत का ड्रेस चोरी किया और खुद चूड़ियाँ लेकर कार्ड पर मौजूद एड्रेस पर पहुंच गई। और जैसे ही अंदर कदम रखा तो जान निकल गई क्योंकि वो तो तवाइफों का कोठा था। और एक बूढ़ी सी औरत मुझे देखते ही आगे बढ़ने लगी। सब फूल लेकर आओ, देखो कौन आया है, नूरी की बेटी आई है। सब फूल बरसाओ और मैं हैरान थी कि मेरी माँ को ये लोग कैसे जानते हैं। शायद अम्मा चूड़ियाँ देने आती हैं इसलिए। मैंने उनसे कहा मम्मा की तबीयत खराब थी इसलिए मैं आई हूँ, आप ये चूड़ियाँ रख लें। पर उस औरत ने मेरा बाजू पकड़ लिया, कहने लगी बिल्कुल अपनी माँ की जैसी हसीन हो। तुम्हारी माँ की वजह से बड़ा कोठा चलता था हमारा, पर कमबख्त मोहब्बत कर बैठी। अब तुम आ गई हो तो यहाँ से वापस नहीं जा सकती। ये हमारा इलाका है, जहाँ जो एक बार आता है वहाँ वापस नहीं जा सकता। मैं रोने लगी और अपना बाजू छुड़वाने लगी। उनसे कहा मेरा बाजू छोड़े। इस औरत को धक्का देकर जैसे बाहर भागी, आगे से डॉक्टर साहब के साथ टकरा गई और उसे देखते ही वो औरत जो इस उम्र में भी सज धरकर पाँव रख रही थी, उसने कहा आज तो बड़ा अच्छा दिन है, बड़े-बड़े खानदानी लोग आए हैं। पर साद ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और मुझे बाजू से घसीटते हुए कार में बिठाया और चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। मेरे पास तो अल्फाज ही खत्म हो गए थे। जब घर पहुंची अम्मा परेशान सी टहल रही थी और जैसे मुझे देखा तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। बिल्कुल अपने बाप जैसी हो, उसने भी कभी मेरी बात नहीं सुनी थी और तुम भी अपनी माँ की बात नहीं सुनती। अगर कुछ तुम्हें कुछ हो जाता तो शुक्र है साथ आ गया छोटे की हैरियत मालूम करने, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैंने कहा अच्छा हो जाता मुझे कुछ, ताकि मुझे कभी ये ना पता चलता कि आप कौन हैं। मैं सारी उम्र यही सोचती रही न जाने मेरी माँ से ऐसा क्या हुआ जो दादा अब्बू नफरत करते हैं आप हमसे। पर आप तो एक कोठे वाली हैं, एक तवाइफ हैं, एक तवाइफ की बेटी भी तो तवाइफ ही होती है। ये सुनते ही मेरी माँ ने मेरे मुंह पर एक और थप्पड़ मारा। इसी दिन के लिए मैं डरती थी। मैं तवाइफ तो नहीं थी पर मुझे बना दिया गया। जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए तो मुझे मेरे चचा ने एक कोठे पर बेच दिया और इन्हीं दिनों तुम्हारे बाबा वहाँ आने लगे और मुझसे मोहब्बत कर बैठे। मैंने बहुत कहा था एक तवाइफ को कभी कोई कबूल नहीं करता, कभी ना कभी लोग कीचड़ उछाल देंगे। लोग सिर्फ मर्द का माजी भूलते हैं, औरत का हमेशा याद रखते हैं और मेरा माजी याद रखा गया। तुम्हारे बाबा ने एक भारी रकम देकर मुझे वहाँ से आज़ाद करवा लिया और शादी कर ली। पर कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से ताल्लुक है मेरा। जब 8-9 साल बाद तुम्हारे दादा को पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो उन्होंने तुम्हारे बाबा से कहा कि मुझे छोड़ दें, पर वो अपने वादे के पक्के रहे, मेरा हर कदम पर साथ दिया, मेरे लिए हर इंसान से लड़े, यहाँ तक कि अपने बाप के सामने मेरे लिए सीना तान कर खड़े हो गए। मैं खुशी से तो तफ़ाइफ नहीं बनी थी। मेरी अम्मा तो एक आलिमा थी जो मदरसे में बच्चियों को पढ़ाती थी। मेरे साथ तो धोखा हुआ था, मुझसे तो मेरा सब कुछ छीन लिया था। मेरा क्या कसूर था जब मेरी किस्मत ने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारे बाबा ने तो मुझे वहाँ से बचाया था और मैं फिर मजबूर होकर वहाँ चली गई और इसलिए रोती थी। लेकिन आज इस शख्स
कि औलाद मेरे ऊपर उंगली उठा रही है कि मैं एक तवाइफ हूँ और तवाइफ की बेटी तवाइफ ही रहती है। तुम एक तवाइफ की बेटी नहीं हो, बल्कि उस बाप की बेटी हो जिसने मुझे इज्जत दी, मुझे मेरा मुकाम दिया, जिसके नज़दीक मोहब्बत अहम थी। और आज तुम। मेरी माँ रो रही थी और मैं उनके गले लगी, रोने लगी। उनसे कहा, मम्मा मुझे माफ़ कर दे, मैं तो ऐसे इसलिए बोली ताकि जिस बोझ को आप अपने सीने में लिए फिर रही हैं उसको ख़त्म कर दें। जो डर आपके दिल में है, अगर मेरी औलाद को पता चल गया, मेरा माज़ी तो कहीं छोड़ ना दे, तो ये आप भूल जाएँ। आपका माज़ी जो भी था, आप मेरी माँ हैं, मेरे बाबा की मोहब्बत है। जब बाबा ने कभी आपको नहीं छोड़ा, तो आपको भी इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि उनका खून भी वफ़ादार निकलेगा। मेरी माँ मेरा माथा चूमने लगी और कहने लगी, मेरी एक और बात मानोगी? मैंने कहा, मम्मा हुक्म करें। कहने लगी, साथ हमें लेने आया है, तुम्हारे दादा ने भेजा है इसे। और तब मुझे पता चला कि साथ मेरे ताया का बेटा है। हम वापस चले गए। दादा अब्बू बहुत बीमार हो गए थे, हमसे माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे, मैंने बहुत गलत किया अपने बेटे के साथ, अगर तुम लोग माफ़ कर दोगे तो मेरा बेटा भी मुझे माफ़ कर देगा। मम्मा ने दादा को माफ़ कर दिया और दादा अब्बू ने मेरा निकाह साथ साथ से तय कर दिया, ये कहकर कि जब पैदा हुई थी तब मैंने ज़ुबान दी थी कि मेरी शहज़ादी मेरे साथ की दुल्हन बनेगी। मुझे सब कुछ भूलना था अपनी माँ के लिए, अपने बाबा के लिए, और सब भूलकर आगे बढ़ना था। और मैं दादा अब्बू की बात सुनकर मुस्कुरा दी थी।